हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज आज इस वीडियो में हम ऑल ईट रेसलिंग के अपडेट्स के ऊपर बात तो करने वाले हैं ही, लेकिन हम इन अपडेट्स के साथ साथ ऑल ईट रेसलिंग के लेट नाइट डायनामाइट शो का प्रीव्यू भी करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि कल होने वाले ऑल ईट रेसलिंग के लेट नाइट डायनामाइट शो के लिए AEW ने कौन कौन से मैचेस ऑफिशियली कंफर्म किए हैं और क्या क्या चीजें हमें कल होने वाले ऑल ईट रेसलिंग के लेट नाइट डायनामाइट शो पर देखने को मिलने वाली है, जो कि ऑल ईट रेसलिंग का एक स्पेशल डायनामाइट शो एडिशन है। लेकिन इससे पहले कि हम ऑल ईट रेसलिंग के लेट नाइट डायनामाइट शो का प्रीव्यू करें, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज इस वीडियो में हम ऑल ईट रेसलिंग के किन किन अपडेट्स के ऊपर बात करने वाले हैं। तो गाइस फाइनली इतने दिनों के बाद कोडी के ऑल ईट रेसलिंग के ऊपर रिटर्न को लेकर एक बहुत ही बड़ी अपडेट सामने आ रही है। AEW अपने सभी फैंस के लिए सीजन पास ला रही है और ऑल ईट रेसलिंग ने एक और नया ट्रेडमार्क फाइल करवाया है, जिससे कि हमें ऑल ईट रेसलिंग में एक और नया मैच टाइप या फिर वो ऑल ईट रेसलिंग का पेपर व्यू भी होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो गाइस वो ट्रेडमार्क क्या है, ये जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना। और अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले करते हैं कल होने वाले ऑल ईट रेसलिंग के लेट नाइट डायनामाइट शो का प्रीव्यू और जानते हैं कि क्या क्या चीजें ऑल ईट रेसलिंग ने लेट नाइट डायनामाइट शो के लिए पहले से एडवर्टाइज कर दी है और क्या क्या चीजें हमें ऑल ईट रेसलिंग के लेट नाइट डायनामाइट शो पर देखने को मिल सकती है। लेकिन इससे पहले जिसे किसे पता नहीं है कि ऑल ईट रेसलिंग का लेट नाइट डायनामाइट शो क्या है, उन्हें मैं बताना चाहूंगा कि गाइस ऑल ईट रेसलिंग का लेट नाइट डायनामाइट शो ऑल ईट रेसलिंग का 1 घंटे का एक स्पेशल डायनामाइट शो है, जो कि हमें इंडियन टाइमिंग के हिसाब से इंडिया में कल सुबह 7:30 बजे देखने को मिलने वाला है। और TNT नेटवर्क और NBA के बीच में कुछ इश्यूज चल रहे थे, जो मैंने आपको पहले के वीडियोस में ही बता दिया है, तो वो मैं यहाँ पर रिपीट नहीं करना चाहता। लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं कि NBA और TNT नेटवर्क के बीच में क्या चल रहा है, तो आप हमारी पिछली ये वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें आपको पता चलेगा कि NBA और TNT नेटवर्क के बीच में क्या सिचुएशन है और हमें किस वजह से इस वीक ऑल ईट रेसलिंग का एक स्पेशल डायनामाइट शो देखने को मिलने वाला है। पर अगर यहाँ पर हम बात करें ऑल ईट रेसलिंग के स्पेशल डायनामाइट शो की, तो गाइस इस वीक वाले ऑल ईट रेसलिंग के स्पेशल डायनामाइट शो के लिए AEW ने बहुत सारी चीजें पहले से ही एडवर्टाइज कर दी है। जहाँ पर अगर हम शुरुआत करें इस वीक वाले ऑल ईट रेसलिंग के लेट नाइट डायनामाइट शो के सबसे पहली चीज की, जो कि ऑल ईट रेसलिंग ने ऑफिशियली एडवर्टाइज की है, तो गाइस ये चीज ये है कि हमें इस वीक वाले लेट नाइट डायनामाइट शो पर गेस्ट कमेंटेटर के तौर पर क्रिस जेरिको दिखाई देने वाले हैं, जो कि इस वीक के ऑल ईट रेसलिंग के 1 घंटे के डायनामाइट स्पेशल के ऊपर कमेंट्री करने वाले हैं। जिस चीज से मुझे ऐसा लगता है कि ऑल ईट रेसलिंग के स्पेशल डायनामाइट शो के 1 घंटे की कमेंट्री AEW के नॉर्मल 2 घंटे के शो से भी बहुत ही बढ़िया होने वाली है, जो देखने के लिए तो मैं तैयार हूँ, क्योंकि हमने क्रिस जेरिको की कमेंट्री बहुत दिनों से नहीं देखी है। पर गाइस जो अगली चीज इस वीक वाले ऑल ईट रेसलिंग के लेट नाइट डायनामाइट शो के लिए AEW ने ऑफिशियली कंफर्म की है, वो है AEW के मेंस डिवीजन से एक नॉर्मल 1-on-1 मैच, जहां पर स्कॉर्पियोस का बेन कार्टर को फेस करने वाले हैं। और सच बताऊं तो मैंने बेन कार्टर के बारे में ज्यादा कुछ नहीं सुना, प्रोबेबली वो ऑल ईट रेसलिंग के डार्क शो पर अपीयर होते होंगे और मैंने बहुत दिनों से ऑल ईट रेसलिंग का डार्क शो नहीं देखा, इसलिए मुझे नहीं पता कि बेन कार्टर कौन है। पर मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि बेन कार्टर ऑल ईट रेसलिंग के एक ऐसे सुपरस्टार है जिसे ऑल ईट रेसलिंग लोकल टैलेंट की तरह इस्तेमाल करती है। तो इस मैच के लिए ज्यादा कुछ कहने के लिए है नहीं, क्योंकि एक तरफ ऑल ईट रेसलिंग के ऑफिशियल सुपरस्टार स्कॉर्पियो स्काई है और दूसरी तरफ ऑल ईट रेसलिंग का एक ऐसा सुपरस्टार है जिसे ऑल ईट रेसलिंग लोकल टैलेंट की तरह इस्तेमाल करती है। तो इस मैच का रिजल्ट बहुत ही प्रेडिक्टेबल है कि यहाँ पर इस मैच में स्कॉर्पियो स्काई आराम से जीतने वाले हैं। लेकिन बेन कार्टर मेरे लिए एक नए सुपरस्टार है, तो मैं यहाँ पर बेन कार्टर की ऑल ईट रेसलिंग में परफॉर्मेंस देखना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने इससे पहले कभी भी बेन कार्टर को रेसल करते हुए नहीं देखा। पर गाइस इस वीक वाले ऑल ईट रेसलिंग के लेट नाइट डायनामाइट शो के लिए जो अगली चीज AEW ने ऑफिशियली कंफर्म की है, वो है ऑल ईट रेसलिंग के विमेंस डिवीजन से एक नॉर्मल 1-on-1 मैच, जहाँ पर ब्रैंडी रोड्स एना जे को फेस करने वाली है। और अगर ऑल ईट रेसलिंग ने ये मैच स्टोरी लाइन के हिसाब से बुक किया है, तो मुझे लगता है कि ऑल ईट रेसलिंग ने इस मैच को बुक करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम ले लिया है, क्योंकि हमने आखिरी बार इन दोनों ही सुपरस्टार के बीच में फेस ऑफ ऑल ईट रेसलिंग के ऑल आउट पेपर व्यू में देखा था, जहां पर एना जे डार्क ऑर्डर वर्सेस नेचुरल नाइटमेयर्स मैट कार्डोना और स्कॉर्पियोस का इस मैच में इंटरफेयर करने के लिए आई थी। और उस मैच में एना जे को इंटरफेयर करने से रोकने के लिए ब्रैंडी रोड्स ने एना जे के ऊपर अटैक किया था। और प्रोबेबली इसी स्टोरी के हिसाब से ऑल ईट रेसलिंग ने लेट नाइट डायनामाइट शो के लिए ये मैच ऑफिशियली कंफर्म किया है, जो स्टोरी प्रोबेबली आप में से कई सारे लोगों को पता नहीं होगी, क्योंकि अब ऑल आउट पेपर व्यू खत्म होकर करीब करीब 2 से 3 हफ्ते हो रहे हैं। पर फिर भी हमें उसी स्टोरी लाइन को कंटिन्यू करते हुए ऑल ईट रेसलिंग के लेट नाइट डायनामाइट स्पेशल पर यह मैच देखने को मिलने वाला है, जहां पर इन दोनों ही रेसलर्स को शाइन करने का एक बहुत ही अच्छा चांस है कि इन दोनों का ही मैच ऑल ईट रेसलिंग ने स्पेशल शो पर रखा है, जहां पर एना जे अपनी रेसलिंग स्किल्स ऑल ईट रेसलिंग के ऑडियंस को दिखा सकती है, जिससे उन्हें आगे चलकर फ्यूचर में फायदा होगा। और मुझे नहीं लगता कि इस मैच से ब्रैंडी रोड्स को कुछ फायदा है, क्योंकि ये मैच प्रोबेबली एना जे के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच है, लेकिन ब्रैंडी रोड्स के लिए नहीं। तो मैं चाहता हूँ कि एना जे ये मैच जीत जाए, क्योंकि ऑल ईट रेसलिंग में एना जे का बहुत ही बढ़िया फ्यूचर हो सकता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऑल ईट रेसलिंग ब्रैंडी रोड्स को इस मैच में हराने वाली है, इसलिए मुझे लगता है कि ब्रैंडी रोड्स ये मैच जीतने वाली है। पर फिर भी मैं ये मैच एना जे को जीते हुए देखना चाहता हूँ। पर गाइस जो आखिरी चीज ऑल ईट रेसलिंग ने इस लेट नाइट डायनामाइट शो के लिए ऑफिशियली कंफर्म की है, वो है ऑल ईट रेसलिंग के मेंस डिवीजन से एक नॉर्मल 1-on-1 मैच, जहां पर ऑल ईट रेसलिंग में आए हुए नए सुपरस्टार मैट सैडल शॉन स्पियर्स को फेस करने वाले हैं, जिस मैच की स्टोरी लाइन भी ऑल ईट
रेसलिंग ने अपने ऑल आउट पेपर से उठाई है, क्योंकि जब ऑल ईट रेसलिंग के ऑल आउट पेपर में मैट सैडल ने अपना डेब्यू किया था तब सबसे पहले मैट सैडल ने शॉन स्पियर्स के ऊपर अटैक किया था। तो प्रोबेबली इसी स्टोरी लाइन को आगे कंटिन्यू करते हुए शॉन स्पियर्स वर्सेस मैट सैडल ये मैच हमें ऑल ईट रेसलिंग की लेट नाइट डायनामाइट स्पेशल शो पर देखने को मिलने वाला है, जहां पर मेरे इस मैच से तो बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है और मैं चाहता हूं कि हमें इस मैच में मैट सैडल की बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिले, जो परफॉर्मेंस देखकर हम मैट सैडल की ऑल आउट पेपर की परफॉर्मेंस भूल जाए और ये मैच मैट सैडल के लिए एक नई शुरुआत की तरह हो। लेकिन अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की विनर की, तो गाइस यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि मैट सैडल ऑल ईट रेसलिंग में नए सुपरस्टार है, तो यहाँ पर मैट सैडल जीतने चाहिए। पर फिर भी इस मैच में दोनों ही सुपरस्टार का जीतने का चांस 50-50 है, जिससे कि हम इस मैच में कह नहीं सकते कि कौन सा सुपरस्टार जीतने वाला है। पर मेरी इस मैच के लिए प्रेडिक्शन मैट सैडल होने वाली है कि मैट सैडल ये मैच जीतने वाले हैं। और इतनी ही चीजें हैं जो ऑल ईट रेसलिंग ने अपने लेट नाइट डायनामाइट शो के लिए ऑफिशियली एडवर्टाइज की है, और आपको लग रहा होगा कि ये सारी चीजें काफी कम है, पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऑल ईट रेसलिंग का ये शो सिर्फ 1 घंटे का ही है, जिस शो पर हमें ऑल ईट रेसलिंग की सिर्फ इतनी ही चीजें देखने को मिल सकती है। और अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपडेट्स की और जानते हैं कि ऑल ईट रेसलिंग कैसे अपने सभी फैंस को सीजन पास प्रोवाइड कर रही है। तो गाइज आपको पता होगा कि हाल फिलहाल में ऑल ईट रेसलिंग अपने सभी शोज में फैंस को आने की इजाजत दे रही है, जिससे कि हमें ऑल ईट रेसलिंग के टीवी प्रोडक्ट में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। पर ऑल ईट रेसलिंग के बहुत सारे फैंस शो के ऊपर आने के बाद भी ऑल ईट रेसलिंग अपने पॉलिसीज को लेकर बहुत ही स्ट्रिक्ट है कि फैंस को ऑल ईट रेसलिंग के शो पर अपीयर होने के बाद मास्क स्ट्रिक्टली पहनना पड़ेगा, जिससे कि कोविड-19 स्प्रेड ना हो, क्योंकि ये सभी वही फैंस है जो कि ऑल ईट रेसलिंग के शो पर टिकट खरीद कर आते हैं। तो यहाँ पर ऑल ईट रेसलिंग का फर्ज बनता है कि वो अपने फैंस की केयर करे। इसलिए गाइज ऑल ईट रेसलिंग ने अपने सभी फैंस के लिए सीजन पास लाया है, जिससे कि ऑल ईट रेसलिंग के सभी फैंस आने वाले ऑल ईट रेसलिंग के लगातार 2-3 डायनामाइट शो की टिकट्स पहले से ही एडवांस में खरीद सकते हैं, जो कि एक तरीके का ऑल ईट रेसलिंग का सीजन पास है, जो कि अगर आप खरीदते हैं तो आप आने वाले ऑल ईट रेसलिंग के 2-3 डायनामाइट शोज की टिकट एडवांस में ही खरीद कर रख सकते हैं, जिससे कि आपको हर दिन ऑल ईट रेसलिंग के डायनामाइट शो की टिकट खरीदने के लिए नहीं जाना पड़ेगा, जिससे कोविड-19 फैलने का खतरा थोड़ा सा कम हो सकता है। इसीलिए ऑल ईट रेसलिंग अपने सभी फैंस के लिए सीजन पास लेकर आई है, जिससे फैंस आने वाले ऑल ईट रेसलिंग के सभी डायनामाइट शो की टिकट्स एडवांस में ही खरीद सके और उन्हें बार बार टिकट काउंटर पर ना जाना पड़े, जिससे कि कोविड-19 स्प्रेड होने के चांसेस बहुत ही कम है। और ये चीज ऑल ईट रेसलिंग ने सिर्फ उन्हीं फैंस की वजह से करवाई है जो कि शो के अंदर आकर टिकट्स खरीदते हैं, क्योंकि जो ऑनलाइन टिकट्स खरीदते हैं उनका तो कुछ नहीं, लेकिन जो डेली प्लेस के आसपास के लोकल लोग शो के अंदर आकर टिकट खरीदते हैं उनसे भी कोविड-19 स्प्रेड हो सकता है। इसलिए ऑल ईट रेसलिंग का ये डिसीजन बहुत ही अच्छा है कि एक बार ही अपने फैंस को आने वाले सभी शोज की टिकट सेल किए जाए। जिसके ऊपर आप क्या सोचते हैं ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि ऑल ईट रेसलिंग ने कौन सा नया ट्रेडमार्क फाइल करवाया है, जो कि प्रोबेबली हमें आगे चलकर ऑल ईट रेसलिंग में एक बहुत ही बड़ी चीज बनता हुआ दिखाई दे सकता है। तो गाइस मैंने आपको हाल फिलहाल में ही बताया था कि हर एक कंपनी अपने हर एक चीज को एक्सक्लूसिवली अपने लिए रखने के लिए अपने कंपनी की उस चीज का ट्रेडमार्क फाइल करवाती है, जिससे कि वो चीज ऑफिशियली उस कंपनी की हो जाए और दूसरी कोई कंपनी उस चीज को इस्तेमाल ना कर सके। और यही ऑल ईट रेसलिंग ने अपना एक और नया ट्रेडमार्क फाइल करवाया है, जो कि हमें प्रोबेबली ऑल ईट रेसलिंग के किसी एक मैच की स्टिपुलेशन या किसी टैग टीम का नाम या फिर किसी पेपर का नाम भी होता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि गाइस इस ट्रेडमार्क का नाम है ब्लड ब्रदर्स, जो कि ऑल ईट रेसलिंग ने ऑफिशियली फिल करवाया है, जिसको लेकर अभी तक कुछ ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है कि यहाँ पर ये ट्रेडमार्क ऑल ईट रेसलिंग ने किस चीज के लिए फाइल करवाया है। पर मैंने आपको बताया है कि इस ट्रेडमार्क की पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है और ऑल ईट रेसलिंग इस ट्रेडमार्क को किस किस तरीके से इस्तेमाल कर सकती है। तो देखना पड़ेगा कि यहाँ पर AEW इस ट्रेडमार्क को किस तरीके से इस्तेमाल करती है। लेकिन गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे फाइनल अपडेट की और जानते हैं कि क्या आप फाइनली होने वाला है कोडी रोड्स का ऑल ईट रेसलिंग के डायनामाइट शो पर रिटर्न। तो गाइस हमने आखिरी बार कोडी को ऑल ईट रेसलिंग के डायनामाइट शो पर ब्रॉडी ली के हाथों बहुत ही ब्रूटली मार खाते हुए देखा था, जिसके बाद से कोडी ऑल ईट रेसलिंग के डायनामाइट शो पर नहीं अपीयर हुए, क्योंकि कोडी केफेब के हिसाब से इंजर्ड हो चुके हैं। और ये इसलिए क्योंकि कोडी रोड्स को अपने दूसरी चीजें यानी कि टीवी शोज और रियलिटी शोज के ऊपर काम करना था, इसलिए जिससे कि अब हमें कोडी को ऑल ईट रेसलिंग के डायनामाइट शो पर देखे हुए करीब करीब 1 महीना हो चुका है। पर हाल ही में कोडी को लेकर एक रिपोर्ट सामने आई है जो हमें बताती है कि कोडी का ऑल ईट रेसलिंग के डायनामाइट शो पर बहुत ही जल्द रिटर्न होने वाला है और हमें कोडी रोड्स पॉसिबली आने वाले 2-3 हफ्तों के अंदर अंदर ऑल ईट रेसलिंग के डायनामाइट शो पर अपना रिटर्न करते हुए दिखाई दे सकते हैं, जो चीजें स्ट्रॉन्ग रिपोर्ट बताती है। पर हाल फिलहाल में कोडी के ऑल ईट रेसलिंग के ऊपर रिटर्न के लिए जो बहुत ही रूमर डेट सामने आ रही है वो डेट है अक्टूबर 14 यानी कि ऑल ईट रेसलिंग के डायनामाइट शो की एनिवर्सरी, जहां पर हमें पॉसिबली कोडी अपना ऑल ईट रेसलिंग के डायनामाइट शो पर अपना रिटर्न करते हुए दिखाई दे सकते हैं। और इस चीज की बहुत ही ह्यूज पॉसिबिलिटी है कि हमें अक्टूबर 14 के डायनामाइट शो पर कोडी का ऑल ईट रेसलिंग के ऊपर रिटर्न देखने को मिल सकता है। जो चीज अगर होती है तो ऑल ईट रेसलिंग के 1 साल के एनिवर्सरी का शो देखने के लिए मजा ही आने वाला है। पर आप मुझे कमेंट कर बताइए कि क्या आप कोडी रोड्स का ऑल ईट रेसलिंग के डायनामाइट शो पर रिटर्न देखना चाहते हैं या नहीं। लेकिन गाइज आज इस वीडियो में मेरे पास आपके लिए ऑल ईट रेसलिंग से रिलेटेड इतने ही अपडेट्स थी और अब मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more.
And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?